हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की यूनिट 4 फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? फिल्ट्रेशन मीन्स कि एक फ़िल्टर पेपर होगा जिसमें हम अपने मटेरियल को प्लेस करेंगे और फिर उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। तो इसी को हम फिल्ट्रेशन समझते हैं। जैसे घर में आप चाय छन्नी से चाय छानते हैं तो जो सॉलिड रहते हैं, चाय के पार्टिकल्स रहते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो नीचे निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम फिल्ट्रेशन को स्टडी करेंगे, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे, फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और डिफरेंट फिल्टर इक्विपमेंट्स की स्टडी करेंगे जिनसे कि फिल्ट्रेशन होती है। उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन अफेक्ट होती है और उन फिल्टर एड्स की स्टडी करेंगे जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इन्हांस करेंगे। और साथ में हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखेंगे फिल्ट्रेशन की कि इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ कहाँ हम कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। क्या है फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज एन यूनिक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड। फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस बाय इंटरपोजिंग अ मीडियम थ्रू विच ओनली अ फ्लूइड कैन पास। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक यूनिक प्रोसेस होती है। ये जो यूनिक प्रोसेस है ये मैकेनिकल है और फिजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस का यूज़ करके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उन्हें फ्लूइड से सेपरेट किया जाता है। ये जो फ्लूइड है वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है और इसके लिए एक मीडियम होता है जिससे कि फ्लूइड पास होता है। तो बेसिकली हमने फिल्ट्रेशन को क्या कहा? फिल्ट्रेशन को एक यूनिक ऑपरेशन बताया जो फिजिकल और मैकेनिकल पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। मींस कि इसके अंदर एक फिजिकल मीडियम चाहिए होता है फिल्ट्रेशन होने के लिए और मैकेनिकल मीनिंग चाहिए होता है। मींस कि कई बार इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सीविंग इक्विपमेंट हम लगाते हैं। तो ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड और कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फ्लूइड से सेपरेट किया जाता है और सेपरेशन के लिए एक मीडियम यूज़ किया जाता है जिसके अंदर से फ्लूइड तो पास आउट हो जाता है और सॉलिड मीडियम उसमें रह जाता है। देन इट इज़ अ प्रोसेस दैट रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंशन इन वाटर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सस्पेंशन जो है उसमें से पानी यानी वाटर और पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सस्पेंशन में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स फेज जो होती है वो उसमें सस्पेंडेड होती है। तो उस डिस्पर्स फेज को दैट इज पार्टिकल्स को वाटर से रिमूव करने का प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। रिमूवल टेक प्लेस बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म दैट इंक्लूड स्टेनिंग, फ्लॉक्यूलेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड सरफेस कैप्चर। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है जिनसे फिल्ट्रेशन होती है? तो फर्स्ट होता है स्ट्रेनिंग, सेकंड है फ्लॉक्यूलेशन जिसमें कि फ्लॉक्यूल्स बनते हैं, तो फ्लॉक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। देन कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है कोगुलेट हो जाना, जिसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे से आकर के जुड़ जाएंगे। सेडिमेंटेशन जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी पार्टिकल्स का नीचे सेटल डाउन होना। एंड सरफेस कैप्चर जिसमें सरफेस क्या करेगी, पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगी, अपने आप से जोड़ लेगी। तो हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि फिल्ट्रेशन एक यूनिक प्रोसेस होती है। ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सस्पेंडेड और कोलॉइडल पार्टिकल्स को फ्लूइड पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू फ्लूइड पास होता है और जो फ्लूइड है वो नीचे निकल जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टरिंग मीडियम पे डिपॉजिट हो जाते हैं। देन हमने कहा कि ये बेसिकली क्या है, जैसे किसी वाटर से पार्टिकल्स का रिमूवल हम करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, घर में चाय छानना जिसमें चाय नीचे निकल जाती है और चाय के जो पार्टिकल्स हैं
जो भी सॉलिड मटेरियल है वो उसके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सिमिलर वैसा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करवाते हैं, जिसमें इंक्लूड है स्ट्रेनिंग, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन और सरफेस कैप्चर। देन नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो क्या होता है वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस? ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इन अ कन्वेंशनल डाउन फ्लो डेप्थ फिल्टर, waste water containing suspended material is applied to the top of filter bed. As the water passes through filter bed, the suspended material in the wastewater is removed by a variety of removal mechanism. तो इस वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे एक कन्वेंशनल डाउन फ्लो डेप्थ फिल्टर होता है, और इस फिल्टर से वेस्ट वाटर जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल सस्पेंडेड है वो उस फिल्टर बेड पे अप्लाई किए जाते हैं। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो उस फिल्टर बेड से वाटर तो पास हो जाएगा, और जो सस्पेंडेड मटेरियल है वाटर वेस्ट के अंदर वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है, वाटर को फिल्टर करने का प्रोसेस है, जो कि आपने घर में कई बार देखा होगा, आरओ वगैरह हम लगाते हैं तो उसमें भी फिल्ट्रेशन ही हो रहा होता है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि इसके अंदर एक कन्वेंशनल डाउन फ्लो डेप्थ फिल्टर होता है जो कि नीचे की तरफ फिल्ट्रेशन करता है। तो जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही होती है तो वेस्ट वाटर वाला जिसमें सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट हैं उस वाटर को हम फिल्टर बेड पे अप्लाई करते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, वाटर तो उससे पास आउट हो जाता है, सस्पेंडेड मटेरियल उसमें ऊपर ही रह जाते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स यहाँ पे अप्लाई होती है फिल्ट्रेशन की, जो कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में देखा कि कोगुलेशन, सस्पेंशन और डिफरेंट मटेरियल्स की सस्पेंडेशन, सेडिमेंटेशन, तो ये सारे मैकेनिज्म के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन होता है। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को 3 बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है डेप्थ फिल्ट्रेशन, सेकंड है सरफेस फिल्ट्रेशन एंड थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन नाम से पता चल रहा है इसमें डेप्थ लेवल की फिल्ट्रेशन होती होगी, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर लिया जाता होगा। सेकंड है सरफेस फिल्ट्रेशन जिसमें सरफेस लेवल पे फिल्ट्रेशन होती है, एंड देन थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जिसके अंदर मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट डेप्थ फिल्ट्रेशन के अंदर एग्जाम्पल हैं स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, सेकंड रैपिड पोरस एंड कंप्रेसिबल मीडियम फिल्ट्रेशन, थर्ड इंटरमीडिएट पोरस मीडियम फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ रीसर्कुलेटिंग पोरस मीडियम फिल्ट्रेशन। देन सेकंड सरफेस फिल्ट्रेशन के अंदर एग्जाम्पल हैं लेबोरेटरी फिल्टर्स यूज फॉर TSS टेस्ट, सेकंड डाईएटोमियस अर्थ फिल्ट्रेशन एंड थर्ड क्लोथ और स्क्रीन फिल्ट्रेशन, और थर्ड है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस देखी फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। फर्स्ट था डेप्थ फिल्ट्रेशन, सेकंड था सरफेस फिल्ट्रेशन एंड थर्ड था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एंड देन उसके अंदर एग्जाम्पल्स देखे। देन नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन कि किस मैकेनिज्म के थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। सो द मैकेनिज्म वेयर बाय पार्टिकल्स आर रिटेन बाय द फिल्टर मीडियम आर ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली इन द अर्ली स्टेज ऑफ लिक्विड फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक फिल्टर मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स रिटेन हो जाते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लिक्विड की फिल्ट्रेशन के अर्ली स्टेजेस के अंदर, जहाँ पर क्या होता है एक प्री लैमिनरी लेयर जो है पार्टिकल्स की वो डिपॉजिट हो जाती है, एंड देन एक फिल्ट्रेशन के अंदर एक इफेक्टिव केक का फॉर्मेशन होता है, और ये जो केक है ये भी एज एन फिल्टर मीडियम वर्क करता है और एज एन सपोर्ट वर्क करता है। So once preliminary layer of particles has been deposited, the filtration is effected by the filter cake and the filter medium serves only as a support। मीन्स कि अगर आपने कभी देखा हो कि अगर आप मिट्टी लें और उसको फिल्टर करें तो आप देखेंगे कि मिट्टी की भी एक लेयर बन जाती है,
और फिर जब हम नेक्स्ट सेकेंड टाइम पे अपना फ़िल्टर डालते हैं, जो हमारा मीडियम है जिसे हमें फ़िल्टर करना है वो प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे वो जो फर्स्ट लेयर बनी है वो भी एज एन फ़िल्टर मीडियम काम करेगी, और जो पहले हमारा फ़िल्टर मीडियम था वो एज एन सपोर्ट वर्क करेगा। तो फिर अगेन एक सेकेंड लेयर बन जाएगी, और इसके बाद फिर से जब हम नेक्स्ट टाइम जो हमारा मीडियम है, जो हमारा सोल्यूशन है जिसे हमें फ़िल्टर करना है वो डालेंगे, तो अब उनको फ़िल्टर मीडियम के अलावा दो अलग लेयर से भी पास होना है, तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव यहाँ पे फ़िल्टरेशन होगा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि फ़िल्टरेशन के अंदर जब हम फ़िल्टरेशन करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं फ्लूइड से, वो भी एक फ़िल्टरेशन मीडियम का काम करते हैं, क्योंकि वो एक केक बना लेते हैं फ़िल्टर मीडियम पे, और ये जो केक है ये भी एक फ़िल्टरेशन मीडियम का काम करता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फ़िल्टरेशन। इसे यहाँ पे 3 स्टेप्स के अंदर बताया गया है। फर्स्ट है स्ट्रेनिंग, सेकंड है इनलार्जमेंट, एंड थर्ड है अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो फर्स्ट स्टेप स्ट्रेनिंग में क्या होता है? द सिंपलेस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज स्ट्रेनिंग, in which, like sieving, the pores are smaller than particles, and these particles are retained on the filter medium as in bed. तो स्ट्रेनिंग मीन्स कि आप समझ सकते हैं, सीविंग मीन्स कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया घर में छलनी से चाय छानना, तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल साइज छलनी के पोर साइज से बड़ा होता है वो उसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं, और जिनका पार्टिकल साइज से, जो सीव है हमारा उसका मैश साइज से छोटा होगा, वो नीचे निकल जाते हैं। सो बिल्कुल वैसा ही होता है स्ट्रेनिंग के अंदर। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एक सबसे सिंपलेस्ट फिल्ट्रेशन स्टेप है स्ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज पोर साइज से छोटा होता है वो रिटेन हो जाते हैं फिल्टर मीडियम के ऊपर एज इन बेड, और जिनका छोटा होता है वो पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं। मतलब हमारा लिक्विड तो निकलता ही है, लेकिन साथ में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उस मैश साइज से भी छोटे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म स्ट्रेनिंग। देन सेकंड मैकेनिज्म है इनलार्जमेंट। सो इनलार्जमेंट में क्या होता है, इफ़ द फिल्टर मीडियम कंसिस्ट ऑफ अ क्लॉथ विथ अ नेप और a porous flat, then particles become entangled in the mass of fibers. Usually the particles are smaller than pores, so that is possible that impigmentation is involved. मीन्स कि कई बार जैसा कि हमने लास्ट में बोला कि जो पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज पोर साइज से छोटा होता है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटेंगलमेंट के अंदर जो फिल्टर मीडियम लिया है उसके अंदर क्लोथ होता है, और क्लोथ के साथ एक नैप या फिर पोरस फ्लैट होता है। तो जैसे ही हम पार्टिकल्स को फिल्टरेशन के लिए डालते हैं, हमारे सॉल्यूशन को डालते हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके फाइबर मास के अंदर इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और जिन पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज पोर साइज से भी छोटा होता है, जो कि यूजुअली उसमें से पास आउट हो जाने चाहिए थे, वो अब पास आउट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उस पोर्स के अंदर इम्पिगमेंट हो जाते हैं, वो उसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हमारी मान लीजिए कोई सीव थी, ठीक है। अब इस सीव के अंदर हमने नैप लगा दिया या फिर पोरस फैट लगा दिया, तो अब जिन पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज इससे छोटा है वो इसमें से नहीं गुजर पाएंगे क्योंकि वो इसके अंदर ही इंटेंगल्ड हो गए हैं, और उन्होंने भी मिलकर के एक और वहाँ पे सरफेस बना ली है। तो जब पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज उससे छोटा है तो फिर वो उसमें इम्पेगमेंट हो जाने की वजह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड मैकेनिज्म, इंटेंगलमेंट। देन थर्ड आती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। So in certain circumstances, particles may collect on a filter medium as a result of attractive forces. कई बार पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो फिल्टर मीडियम है उसके थ्रू जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उनकी वजह से उस फिल्टर मीडियम में कलेक्ट हो जाते हैं। द अल्टीमेट इन दिस मैथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वेयर large potential difference are used to remove the particles from air steam. तो अल्टीमेटली क्या होता है इस मेथड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, जहाँ पे
लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर स्ट्रीम में से या फिर लिक्विड में से रिमूव होते हैं। तो थर्ड हमने देखा अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हमने स्टार्ट किया था फिल्टरेशन का मैकेनिज़्म, जहां हमने कहा कि नॉर्मल मैकेनिज़्म जो होता है फिल्टरेशन का, उसके अंदर एक फ़िल्टर मीडियम होता है जिसके अंदर जिन सॉल्यूशन को, जिन सस्पेंशन को हमें सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है उसको उसमें डाला जाता है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है फिल्टरेशन की, एक प्री लैमिनरी लेयर बन जाती है पार्टिकल्स की। मीन्स कि फर्स्टली तो डिपॉजिट होंगे, उससे फिल्टर होंगे, जिन पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज और जो लिक्विड है वो तो उस फिल्टर मीडियम से पास आउट हो जाएगा, और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो उसी फिल्टर मीडियम पे रह जाएंगे, और जब वो उस पर रह जाएंगे तो वो भी एक लेयर बना लेंगे, और ये लेयर जो है वो एज एन केक वहाँ पे प्रेजेंट होगी, और ये भी एज एन फिल्टर मीडियम वर्क करेगी। और जो फिल्टर मीडियम है, एक्चुअल में जो फिल्टर मीडियम है वो अब एक सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा। सो दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन। फिर हमने इसके अंदर 3 मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करी। फर्स्ट थी स्टेनिंग, जिसके अंदर हमने कहा कि जैसे सीविंग होती है वैसे स्टेनिंग होती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जिस सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें से फिल्टरेशन करना है, उसको उसमें प्लेस करते हैं। पार्टिकल साइज जिनका कम होता है वो बाहर निकल जाते हैं पार्टिकल्स, और लिक्विड बाहर निकल जाता है, जबकि जिनका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है वो उसी फिल्टर मीडियम पे एज एन बेड डिपॉजिट हो जाते हैं। देन सेकेंड हमने बोला इंटेंगमेंट, जिसमें हमने बोला कि एक फ़िल्टर मीडियम होता है। इस फिल्टर मीडियम क्लोथ का होता है और इसमें हम नैप या फिर पोरस फ्लैट लगा देते हैं। देन जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस फाइबर के मास में इंटेंगल्ड हो जाते हैं। अब जो पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज पोर साइज से कम है वो इसमें इम्पेगमेंट हो जाने की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं। देन थर्ड आता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें हमने बोला कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर मीडियम पे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से चिपक जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, उसी से जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसमें फिल्टरेशन होती है। ये एक अल्टीमेट मेथड है जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, जहाँ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर स्ट्रीम से सेपरेट होते हैं, उससे रिमूव होते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन। देन नेक्स्ट आता है फिल्टरेशन का ऑब्जेक्टिव। तो इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर है द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्टरेशन इज़ टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड और गैस मीडियम। तो फिल्टरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉलिड को लिक्विड या किसी गैस मीडियम से सेपरेट करना। द अदर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, इसके अलावा क्या क्या अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट टू एलिमिनेट द कंटामिनेंट पार्टिकल्स सो एज टू रिकवर डिस्पर्जिंग फ्लूइड। जो कंटामिनेट पार्टिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना ताकि आपको डिस्पर्जिंग फ्लूइड फिर से ऑब्टेन हो जाए, वो रिकवर हो जाए। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है to recover solid particles by eliminating the dispersing fluid। डिस्पर्जिंग फ्लूइड से सॉलिड पार्टिकल्स को एलिमिनेट करके सॉलिड पार्टिकल्स को रिकवर कर लेना। कई बार हमें लिक्विड की ज़रूरत होती है, डिस्पर्जिंग फ्लूइड की नीड होती है, तो वहाँ पे सॉलिड कंटामिनेट को अलग किया जाता है ताकि हमें डिस्पर्जिंग फ्लूइड ऑब्टेन हो जाए। कई बार हमें डिस्पर्जिंग फ्लूइड को एलिमिनेट करके सॉलिड पार्टिकल्स को रिकवर करना होता है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स एंड सॉलिड। मीन्स कि सॉल्वेंट और सॉलिड्स को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे फिल्टरेशन की जाती है। तो फिल्टरेशन के ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा कि फिल्टरेशन की जाती है लिक्विड और गैस मीडियम से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। इसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव है कि जब हमें डिस्पर्जिंग फ्लूइड चाहिए होता है तो हम वहाँ पे सॉलिड्स को रिमूव कर देते हैं, जब हमें सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए होती है तो हमें डिस्पर्जिंग फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं, और जब हमें हाई क्वालिटी के सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है तो फिल्टरेशन प्रोसेस की जाती है। देन नेक्स्ट आते हैं इस फिल्टरेशन प्रोसेस के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। सेकेंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ देखेंगे। थर्ड बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वहाँ हम बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर फिल्टरेशन का यूज़ देखेंगे। एंड फोर्थ केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर
हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ देखेंगे। देन फूड इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम फूड इंडस्ट्री के अंदर और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करके, ये देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन। So purification of water for pharmaceutical use is the most important application of filtration. Filtration का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि बायोफार्मास्यूटिकल के अंदर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे वाटर से सेपरेट कर लिया जाता है। देन सेकेंड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। So filtration as in physical operation is very important in chemistry for the separation of materials of different chemical composition. इस filtration process का यूज़ करके केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल मटेरियल को, डिफरेंट कंपोजिशंस के मटेरियल को सेपरेट किया जाता है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जहाँ हम फिल्ट्रेशन को डिफाइन किया वहाँ हमने बोला कि फिल्ट्रेशन एक फिज़िकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। तो जहाँ पर हम फिज़िकल ऑपरेशन करके सॉलिड्स को या डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट कंपोजिशन के केमिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, वहाँ केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज़ कर लेते हैं। देन थर्ड है बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ वाइडली यूज इन द बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू रिमूव कंटामिनेट्स सच एज salts, particulate matter, microorganism, etc. from liquid, air और gases। तो फिल्टरेशन बेसिकली क्या है, एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। और इस प्रोसेस का यूज़ करके जो कंटामिनेट्स हैं लाइक सॉल्ट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, उससे रिमूव कर सकते हैं। देन फोर्थ यूज़ है केमिकल इंडस्ट्री। सो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर फिल्टरेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लिसरीन, वाइट कार्बन, सोडियम कार्बोनेट, एडिटिव्स, बेसिक केमिकल्स, केमिकल फिल्टर, पिगमेंट्स, वाइट एल्यूमिना, मैग्नीज, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश एंड अल्कलाइली सॉल्ट, मड, सेपोनीन एंड ग्रेफाइट्स। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हमने बात करी फर्स्ट डाइज, सेकंड पेस्टिसाइड्स, थर्ड सैलिसिलिक एसिड, फोर्थ ग्लिसरीन, फिफ्थ वाइट कार्बन, सिक्स सोडियम कार्बोनेट, सेवन एडिटिव्स, एट्थ बेसिक केमिकल्स, नाइन्थ केमिकल फिल्टर, टेंथ पिगमेंट्स, 11 वाइट एल्यूमिना, 12th मैग्नीज, थर्ड कास्टिक सोडा, 14 सोडा ऐश, 15 अल्कलाइली सॉल्ट मड, 16 सेपोनीन एंड 17 ग्रेफाइट। तो यहाँ पे हमने 17 एग्जाम्पल्स दिए, और भी अदर केमिकल्स होंगे जिनको हम इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर वाइन फिल्टर प्रेस, यीस्ट, फ्रूट जूस फिल्टर प्रेस, एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सोया सॉस, शुगर मिल, राइस वाइन, वाइट वाइन, फ्रूट जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, यीस्ट, सिट्रिक एसिड, वेजिटेबल प्रोटीन्स, प्लांट डेंसिटी, sweeteners, glucose, etc. are filtered to remove unwanted matter। मीन्स कि फूड इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली जितने भी सब्सटेंस हैं उनको सबको फिल्टर करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव किया जा सके। तो यहाँ हमने एग्जांपल्स दिए हैं, फर्स्ट वाइन फिल्टर प्रेस, सेकंड यीस्ट, थर्ड फ्रूट जूसेस, फोर्थ एडिबल ऑयल्स, फिफ्थ वेजिटेबल ऑयल, सिक्स सोया सॉस, 7th शुगर मिल्स, 8th राइस वाटर, 9th वाइट वाइन, 10th फ्रूट जूस, 11th सॉफ्ट ड्रिंक, 12 बियर, 13 यीस्ट, 14 सिट्रिक एसिड, 15 वेजिटेबल प्रोटीन्स, 17
प्लांट डेंसिटी 16, स्वीटनर्स 18, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमने केमिकल इंडस्ट्रीज़ में 17 एग्जाम्पल्स दिए और फूड इंडस्ट्रीज़ में 18 एग्जाम्पल्स दिए जिनका फिल्टरेशन किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिल्टरेशन करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल है जो बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के गलती से किसी भी रीज़न की वजह से आ गए हैं उनको रिमूव किया जाए। देन लास्ट एप्लीकेशन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो इसके अंदर है कि फिल्टरेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल वेस्ट वाटर, माइनिंग वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, लीथल वेस्ट वाटर एंड लास्ट मड सॉल्ट वेस्ट वाटर। तो 5 तरीके के यहाँ पे वेस्ट वाटर बताए गए हैं जिन्हें फिल्टरेशन का यूज़ करके सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट बताया केमिकली वेस्ट वाटर, सेकंड माइनिंग वेस्ट वाटर, थर्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, फोर्थ लीथर वेस्ट वाटर यानी कि जो लेदर का होता है वो, एंड लास्ट फिफ्थ सॉल्ट मड वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे हमने सारे एप्लीकेशंस देखे फिल्टरेशन के, जिसमें हमने फर्स्ट बोलाया वाटर प्यूरिफिकेशन, सेकेंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, थर्ड बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फोर्थ केमिकल इंडस्ट्री, फिफ्थ फूड इंडस्ट्री एंड सिक्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हमने फिल्टरेशन का इंट्रोडक्शन, देन वाटर फिल्टरेशन प्रोसेस जिसके अंदर हमने वाटर को कैसे फ़िल्टर किया जाता है, कैसे प्यूरिफाई किया जाता है ये देखा। देन हमने फिल्टरेशन की क्लासिफिकेशन को देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमने 3 बेसिक फिल्टरेशन प्रोसेस देखी और उसके अंदर एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने फिल्टरेशन की मैकेनिज़्म को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने 3 मेन मैकेनिज़्म बताए, स्ट्रिंगलिंग, इंटेगमेंट एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। देन हमने फिल्टरेशन के ऑब्जेक्टिव को समझा और एट द लास्ट हमने फिल्टरेशन के एप्लीकेशंस देखे, जिसके अंदर हमने बेसिकली 6 एप्लीकेशंस देखे बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वाटर प्रोसेसिंग्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ हम इस वीडियो लेक्चर को सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिल्टरेशन की थ्योरीज को स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।